Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and stay safe at your home and doing well with your online study. So in our today class, we study one more important topic, which is power of accommodation. Okay, so what is the power of accommodation in the human eye? See, our eye can focus distant object as well as nearby objects. So how can this possible? It is only possible by changing its focal length or changing the shape of the eye lens by the action of ciliary muscles. आई लेंस के साइज चेंज होने की वजह से उसके फोकल लेंथ में चेंजेस आते हैं एंड फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से ही वो जितने भी आप लोग डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रख लो वो उतने डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है और इमेज फॉर्मेशन करता है इन द रेटिना. तो कैसे करता है यही चीजों को हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पर. दैट अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल एक डायग्राम ले आई का, ओके, अगर ये एक डायग्राम लेते हैं और भी एक डायग्राम ले लेते हैं. ओके, सो these are ciliary muscles and this is the lens. ओके, ये नॉर्मल सा डायग्राम है. यहाँ पर भी वैसे ही कर देते हैं, सिलियरी मसल्स और यहाँ पर आईलेंस कर देते हैं. ओके, यहाँ पर आगे में आपके आईलिड्स वगैरह रहता है, प्यूपिल रहता है, तो हम नॉर्मल ये वाला डायग्राम कर रहे हैं. सो क्या करते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली लेंस है, दैट मीन्स वी ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लेंस. Okay, so here we consider an object which is at a far distance from the eye lens, which is AB, and here an object which is nearby of the eye lens. Okay, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा दूर में कंसीडर करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में कंसीडर करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर ऑब्वियसली लेंस है. लेंस है मतलब लेंस के फेनोमेनन तो यहाँ पर अप्लाई होंगे ही. सो वी नो दैट द लेंस फॉर्मूला व्हाट इज 1/v minus 1/u equal to 1/f. We know that this lens formula. So 1/v minus 1/u equal to 1/f. So what is v? V is the image distance, u is the object distance, and the f is the focal length, the distance between the pole and the focus. Okay. So here AB is the object. So the object distance from the eye lens is u. Okay, the object distance from the eye lens is u. Then image distance from the eye lens to the retina. Obviously the image is formed in the human eye is in retina, so that the image distance is from pole of the lens, from the optical center of the lens to the रेटिना. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे बोलते हैं? आपके लेंस के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड आपके लेंस के सेंटर से लेकर रेटिना तक जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस. सो यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है? अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर देखो, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ह्यूमन आई के केस में चेंज होता है? ऑब्वियसली चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, obvious that u is greater than this one. यहाँ पर u मतलब ज्यादा है, यहाँ पर u कम है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि कोई सामान अपनी जगह पर फिक्स है. हम लोग इन्फिनिटी में भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर में भी रखा हुआ उसको भी देख सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक मतलब वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते रहता है, हमारा चेंज होते रहता है. सो नाउ कंसीडर द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं. जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके, जब हमारा ऑब्जेक्ट मान लो ये आपके 50 सेंटीमीटर पर है, कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज एट 50 सेंटीमीटर. ये तो ऑब्जेक्ट इज एट 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस विल बी द सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम टू द रेटिना. ओके, दिस इज द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस लगभग आपका लेंस से सेंटर तक लगभग आपका इतना ही होता है,
2.3 या ऐसे 2.4 ऐसा कुछ होता है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द आई बॉल, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज योर 2.3। कोई कोई बुक में 2.3, कोई कोई आपकी एनसीईआरटी बुक में 2.3 ही दिया गया है, कहीं कहीं पर 2.4 भी मेंशन कर देता है। सो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो 2.3 2.4 के आसपास ही होता है। अब लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट नियर द आइलैंड्स। ओके, द ऑब्जेक्ट नियर द आइलैंड्स u equal to 25 centimeter. Okay, u equal to 25 centimeter. Then what will be the image distance here? Okay, what will be the image distance if the object is nearer to the lens? Then what will be the image distance? The image distance is same as that. मतलब यहाँ पर अगर मान लो कि ये वाला इमेज डिस्टेंस आपका 2.3 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 2.3 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि रेटिना का प्लेस आपका चेंज नहीं हो रहा है कि आई बॉल आपका चेंज नहीं हो जा रहा है, वो आपके डिफेक्ट के केस में चेंज हो जाता है। कभी कभी हम लोग के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पर आपके आई बॉल में साइज में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, बट इमेज डिस्टेंस लगभग हमारा यहाँ रहता है। क्यों? क्योंकि लेंस और रेटिना का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। सो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स। ओके, so in the lens formula your image distance is always fixed, you change. Okay, that means your object distance is always change. If your image distance is fixed but object distance is changed, that means your focal length is also changed. अगर ये टर्म हमेशा सेम रह रहा है, ये वाला चीज अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपकी फोकल लेंथ में भी चेंजेस आएंगे, फोकल लेंथ भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब आए हम लोग टॉपिक पे कि आई लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। सो हाउ द आई कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ? बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द आई लेंस इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो ये कैसे होते हैं देख लो अभी। Let us consider the object is far from the eye lens. In that case, when the object is far from the eye lens, your focal length is large. Okay, your focal length is larger because in that case your ciliary muscles are relaxed. जो सिलियरी मसल्स रहते हैं वो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है तो उस केस में आपकी सिलियरी मसल्स बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। वो लोग जस्ट इस आई लेंस को स्ट्रेच कर देते हैं, आई लेंस को स्ट्रेच कर देते हैं एक दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। तो यहाँ पर जब आपके फार ऑब्जेक्ट के केस में आपका आई लेंस क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मान लो कि फॉर द फार ऑब्जेक्ट, for the far object ciliary muscles stretch the eyelids. Stretch the eyelids, that means the eyelids become thin. Okay, the eyelids become thin and the focal length is larger. And we know one of the formula, that is P equal to 1 by F. That means if your focal length is greater, that is your power, converging power is smaller. तो यहाँ पर जो कन्वर्जिंग पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ओके, जो पावर है वो कम हो जाएगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द आई लेंस, देन द सिलियरी मसल्स स्ट्रेच द आई लेंस एंड द आई लेंस बिकम थिन एंड इन दिस केस द फोकल लेंथ इज लार्जर एंड योर कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉलर। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जब भी कभी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, आपको क्लियर एक नहीं दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर में एक पहाड़ है या बहुत दूर में एक ट्री है, बट आपको पूरा क्लियर विजन नहीं दिखाई देता है कि किस तरीके से, जस्ट एक वर्चुअल इमेज वहां पर दिखाई देता है कि हाँ वहां पर है इमेज। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द आई लेंस, when the object is near to the eye lens, then the ciliary muscles compress the eye lens to focus the image on the retina. Because the image rays are in diverging,
The image rays are diverging, so these diverging rays are focused onto the retina by the actions of the ciliary muscles. What will ciliary muscle do? Ciliary muscles compress the eyelids and the eyelids become thick. Okay, यहाँ पर जो eyelids होता है वो thick हो जाता है. थिक होने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो जाता है एंड द कन्वर्जिंग पावर ऑब्वियसली लार्जर. इसीलिए कभी भी आप लोग पास की चीजों की देखो, हम लोग अगर इस राइटो में मतलब इस वाले मार्कर को देख रहे हैं, अगर पास में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखे गए हैं हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास के केस में आपका आंखों का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है. बट अगर इस मार्कर को आप लोग बहुत डिस्टेंस में रखो देन आपको ये तो नजर आएगा कि मार्कर वहां पर रखा हुआ है, बट आप लोग को ये नहीं नजर आएगा कि क्या एक्चुअली लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग के जब बहुत डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट रहता है उस टाइम आपका आंखों का पावर कम रहता है. ओके, सो when the object is far from a eyelens, the eyelens become thin, the focal length become larger and the converging power become smaller. And when the object is nearer to the eyelens, that means the eyelens become thick by the action of the ciliary muscles and the focal length becomes small and the converging power become larger. So यहाँ पर क्या हो रहा है, फोकल लेंथ चेंज होते जा रहा है. जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? टू फोकस द फार ऑब्जेक्ट, अदरवाइज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑनटू द रेटिना. रेटिना में फोकस करने के लिए आई लेंस ये काम करता है. सो इसी टर्म को बोलते हैं, दिस टर्म और दिस फेनोमेनन इज नोन एज योर पावर ऑफ accommodation. So write that power of accommodation. What is power of accommodation? The ability और इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, the ability or property of a eye lens. Okay, the ability or property of the eye lens to changing its focal length to focus the distant as well as nearby objects onto the retina. Okay, the ability or property of eye lens to changing its focal length to focus the distant object as well as the nearby objects onto the retina is known as power of accommodation. Okay, तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन हर डिस्टेंस के लिए होता है? क्या जितने डिस्टेंस पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तब तक हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन काम करेगा? तो यहाँ पर आंसर होता है नो, बिकॉज पावर ऑफ अकोमोडेशन के भी खुद के अपने एक रेंज होते हैं. जैसे कि आप लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लो इंफिनिटी पर. ओके, व्हेन आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, then our ciliary muscles get relaxed and stretch the eyelids and the eyelids become thin and we focus the infinity object onto the retina. Okay, so जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को कम करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास लाते हुए आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सिलियरी मसल्स आपकी जो आई लेंस को उसको दबाते जाएगा, कंप्रेस करते हुए जाएगा. क्या वो पूरा ही कंप्रेस हो जाएगा? नहीं. वो कितने लिमिट तक कंप्रेस होता है? 25 सेंटीमीटर तक ही सिलियरी मसल्स एक आई लेंस को कंप्रेस कर सकता है. 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस शुड बी इन बिटवीन द इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर. जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में है तभी आपका सिलियरी मसल्स काम करता है और सिलियरी मसल्स उसके बीच में रहने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट को वो फोकस कर पाता है, उसकी इमेज को फोकस कर पाता है रेटिना पर. अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर पर कम में चले गए, 20 सेंटीमीटर, तो अगर 20 सेंटीमीटर पर हम लोग चले गए तो उस केस में सिलियरी मसल्स और आई लेंस को कंप्रेस नहीं कर पाता है और आई लेंस को कंप्रेस ना करने की वजह से हमें चीजें थोड़ी थोड़ी ब्लर नजर आती है.
इसीलिए आपका बोला जाता है दैट द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज इंफिनिटी एंड द नियर पॉइंट for the distinct vision of the human eye is 25 centimeter. So between infinity to 25 centimeter, your ciliary muscles acts on the eye lens. Ciliary muscles काम करते हैं आई लेंस के ऊपर. अगर 25 सेंटीमीटर से नीचे चले गया दैट मीन्स वहाँ पर और सिलियरी मसल्स उस आई लेंस को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्रेस द आई लेंस एंड द इमेज बिकम ब्लर और इमेज वहाँ पर ब्लर नजर आते हैं. सो ये हो गए आपके बेसिक फिनोमेनन ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. सो मेनली आपके बुक में 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स दिया गया है. दैट इज फर्स्ट वन इज मायोपिया which is short sightedness, and second one is hypermetropia which is long sightedness, and third one is presbyopia which is normally occurs in the old age. Okay, तो ये तीनों डिफेक्ट्स हैं जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट्स क्यों होते हैं और इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए हमें किस टाइप के लेंसेज यूज करने पड़ते हैं. तो इन डिफेक्ट्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं. आज के लिए आप लोग पावर ऑफ ऑटोमेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो. ओके, सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लो. ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में कभी कभी आते हैं. ओके, थैंक यू.